कल रात को तो बच्चों कल रात को हमने एक रिवीजन क्लास किया था, एक डाउट क्लियरिंग क्लास किया। उसमें मैंने फिर से वो सब बताया था जो कि मैंने लास्ट क्लास में बताया था। कौन सी चीज के बारे में मेरे प्यारे बच्चों? ना वो सब चीज के बारे में, जैसे कि आपको अगर मोल कॉन्सेप्ट में आपको दो चीज का फंडामेंटल दिया होगा, तीसरा चीज पूछा जाएगा, जैसे कि इस वाले फॉर्मूले से, जैसे कि 1 मोल ऑफ एटम का मतलब कितने एटम। तो हमने क्या बोला था, मास ऑफ 1 मोल ऑफ एटम इज इक्वल टू मास ऑफ 6.023 into 10 to the power 23 एटम्स, और जिसका मास कितना होगा ना, एक मोल ऑफ कोई भी एटम ले लो, उसका जो मास होगा उस एलिमेंट की ग्राम एटॉमिक मास के साथ इक्वल होगा, ये हमने बोला था। फिर उसको मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी बोला था, जैसे द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू उस एलिमेंट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये इस फॉर्मूले से हमने बहुत सारे क्वेश्चन आंसर सॉल्व किए, स्टार्टिंग से कल की क्लास में भी किया था। फिर हमने क्या किया, सपोज आपको नंबर ऑफ मोल्स, कोई भी क्वेश्चन में नंबर ऑफ मोल्स पूछा जाएगा, आप आराम से निकाल सकते हो, जैसे कि हम फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। बट हमने क्या किया, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आपको दिया कि n is equal to w by n, n is equal to small n is equal to number of moles, w is equal to weight of gas and m is molecular mass of gas और molar mass of gas। अगर एटम होगा तो m की जगह आप एटॉमिक मास लो, दैट्स ग्राम एटॉमिक मास। अगर मॉलिक्यूल होगा तो m की जगह आप लोग क्या ले सकते हो, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ले सकते हो। तो इसलिए हमने बताया। फिर हमने आपको एक ट्रिक बताया, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाएगा, कोई भी क्वेश्चन में अगर आपको नंबर ऑफ एटम्स पूछा जाएगा तो आप कैसे आंसर करोगे। तो मैंने आपको ये बोला था कि मेरे प्यारे बच्चों, अगर नंबर ऑफ एटम्स आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, आप 3 स्टेप फॉलो करो, जो कि कल की क्लास में 1 घंटा मैंने वही चीज बोला, बार बार रिपीट किया। क्या ना, पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, किसका, मॉलिक्यूल्स का। तो कैसे निकालेंगे, फॉर्मूले से, अभी तो बताया n is equal to w by n, तो आपका नंबर ऑफ मोल्स निकल गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे ना, सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल देंगे। सर कैसे ना, मैं बताया था, देखो एक मोल ऑफ कोई भी मॉलिक्यूल लोगे, A1 मोल ऑफ कोई भी मॉलिक्यूल लोगे तो उसमें एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे। जैसे एक डजन केले में आपको 12 केले मिलेंगे, वैसे ही एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल में आपको एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे, दैट इज 6.023 into 10 to the power 23 मॉलिक्यूल्स मिलेंगे। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा है मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। क्यों? क्योंकि एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल मतलब एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो एक मोल मॉलिक्यूल का मास जितना होगा, एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का मास भी उतना ही होगा। और उसका वैल्यू क्या होगा ना, ऑब्वियसली सर उस एलिमेंट की ग्राम मॉलिक्यूलर मास के साथ इक्वल होगा। तो इसीलिए हमने बोला नंबर ऑफ मोल से आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे ना सर, एक मोल ऑफ कोई भी मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो आपका जितना मोल आपका निकला स्टेप 1 में, तो फर्स्ट स्टेप आपने नंबर ऑफ मोल निकाला, तो एक मोल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, और आपने जितना निकाला उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितना आपका मोल निकला उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। तो सेकंड स्टेप खत्म हो गया, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। फिर थर्ड स्टेप में आपको नंबर ऑफ एटम्स निकालना होता है। पर सर नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालेंगे, कोई भी बोलेगा कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम। सपोज मैंने H2SO4 लिया, तो एक H2SO4 मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है ना सर, 2 हाइड्रोजन के, 1 सल्फर के और 4 ऑक्सीजन के, तो 7 एटम है। तो अगर एक H2SO4 मॉलिक्यूल में 7 एटम है, तो जितना आपका मॉलिक्यूल निकला उसमें आपके कितने एटम्स है, यही होता है फंडामेंटल, यही होता है निकालने का फंडामेंटल। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ रिवीजन आपको एक छोटा सा क्वेश्चन देते हैं, आप इसको सॉल्व कर लो और हम स्टार्ट करेंगे आज का बेसिक्स। इसमें दो छोटे चीज ऐड करेंगे, इस दो रिलेशन में दो छोटे चीज ऐड करेंगे, और साथ में आज पढ़ाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड आयन कैसे निकालते हैं। ग्राम दिया होगा मॉलिक्यूल का, उससे आपने नंबर ऑफ एटम्स को निकाल दिया, पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नंबर ऑफ आयन्स वो कैसे निकालेंगे वो बताएंगे। सेम ट्रिक, सेम फंडामेंटल, सेम फॉर्मूला, आपको पूरा इजी लगेगा। तो उससे पहले छोटा सा क्वेश्चन का आंसर कर दो बच्चों, जो हमने कल करवाया था, थोड़ा रिवीजन के लिए। फॉर्मूला आपके सामने दिया है, अभी कैलकुलेट मुझे 2 मिनट में आंसर चाहिए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ
ऑक्सीजन एटम in 196 gram of H2SO4. Calculate the number of oxygen atom in 196 gram of H2SO4. बच्चों याद रखना H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है? मैं कल भी बताया था, हाइड्रोजन का 1 to 2 plus 32 34 plus 64 that is 98 gram. H2SO4 का ग्राम मॉलिक्यूलर मास कितना? 98 ग्राम. चलो जल्दी लिख रहा हूं. तीन स्टेप, उस तीन स्टेप में एटम पूछा है तो तीन स्टेप में खत्म करेंगे. जल्दी अभिषेक इज टेलिंग 8 अच्छा जी चलो ठीक है देखते हैं. और अच्छा अनामिका इज टेलिंग 8 वाओ इतना फास्ट वेरी गुड. मेरा क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, आपका आंसर खत्म हो गया. चलो देखते हैं करेक्ट है कि नहीं. मैंने 2 मिनट टाइम दिया, आपने 20 सेकंड लिया. 2 मिनट लो आराम से बच्चों, 2 मिनट करो. आदित्य इज टेलिंग 8 Na वेरी गुड बेटा. देखते हैं देखते हैं आंसर करेक्ट है कि नहीं. बच्चों जब भी नंबर ऑफ एटम पूछा जाएगा तो 3 स्टेप. बच्चों आपके +2 ना लिमिटेड है, इसके अंदर से क्वेश्चन आते हैं. तो नंबर ऑफ एटम्स का क्वेश्चन मतलब नंबर का एटम का ही क्वेश्चन आएगा. आप टेंशन मत लो, आपका एक ही फंडामेंटल है. नंबर ऑफ एटम्स मतलब आपको 3 स्टेप फॉलो करना है. तो स्टेप 1 में मैंने क्या बोला ना सर? स्टेप 1 में आपने बोला था फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल. तो पहले नंबर ऑफ मोल निकाल दो स्टेप 1 में. तो यहां पे निकालो मेरे प्यारे बच्चों. नंबर ऑफ मोल को n बोलते हैं, स्मॉल n, और n का क्या फॉर्मूला है? W/L दैट इज वेट बाय मॉलिक्यूलर मास. बच्चों वेट कितना दिया? देखो बच्चों मैंने 196 ग्राम ऑफ H2SO4 दिया. तो वेट के बदले क्या पुट करेंगे? अविनाशी सॉल्व करेंगे. ओके अभी क्या है स्टेलिंग 8 ने. चलो अच्छा बच्चों वेट की जगह क्या पुट करेंगे? हम 196 पुट करेंगे. अच्छा जी अच्छा n की जगह मॉलिक्यूलर मास की जगह क्या पुट करेंगे बच्चों? आपको तो पता है ग्राम मॉलिक्यूलर मास इज 98 ग्राम. तो उसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 2. तो आपका n = 2. मतलब आपने नंबर ऑफ मोल निकाला तो आपका 2 मोल निकला. अच्छा जी सर ठीक है. फिर स्टेप 2 में क्या करेंगे ना सर? आपको जब भी एटम चाहिए होगा ना तो स्टेप 2 में आप हमेशा मॉलिक्यूल निकालो. कभी-कभी मॉलिक्यूल भी पूछ लेता है तो एक ही साथ आपका आंसर निकल गया. तो आपका मॉलिक्यूल कैसे निकालेंगे? स्टेप 2 में पहले तो सर फाइंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. सर कैसे निकालेंगे? आप खुद ही बोलो. यहाँ पे H2SO4 के कितने मोल निकले सर? तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल कैसे पता चलेगा? सर आपने यहाँ पे अभी भी लिख के रखो 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इज इक्वल टू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल. मतलब 1 मोल का कोई भी मॉलिक्यूल लो उसमें आपको एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल मिलेंगे. हम वही लिख लेंगे 1 मोल ऑफ H2SO4 contains Avogadro's number of H2SO4 molecule. तो आपको 1 मोल अगर आप लोगे H2SO4 उसमें आपको Avogadro's number of H2SO4 molecule मिलेंगे. तो 1 मोल ऑफ H2SO4 molecule इक्वल टू Avogadro's number of H2SO4 molecule. तो अगर 1 मोल में Avogadro's number of H2SO4 molecule यहाँ पे आपका कितना निकला है? H2SO4 2 मोल निकला है. तो इनका दैट 2 मोल ऑफ H2SO4 कंटेंस कितना? 1 मोल अगर n है तो 2 मोल यानी 2 n ऑफ H2SO4 molecule. तो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकल गया 2Na. नंबर ऑफ मोल पहले निकला 2, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फिर निकला 2Na. क्यों? 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यहाँ पे 2 मोल निकला है. तो 2 मोल में कितने मॉलिक्यूल? क्योंकि आपको मोल को मॉलिक्यूल में कन्वर्ट करना है. फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ मोल निकालना है, दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है. मोल कैसे? n = W/N इस फार्मूले से निकालना है हमेशा. और मॉलिक्यूल्स कैसे? ना मोल से मॉलिक्यूल निकाल सकते हो. 1 मोल में एवोगाड्रो नंबर, जितना मोल निकला उसमें कितना नंबर, खत्म. तो आपने ये 2Na निकाल दिया. अब मॉलिक्यूल से आपको एटम्स निकालना है. बट सर क्या मैंने आपको ये पूछा कि इसमें कितने एटम्स है, टोटल कितने एटम्स है? नहीं, मैंने पूछा इसमें कितने ऑक्सीजन एटम. तो स्टेप 3 में क्या करेंगे ना? स्टेप 3 में फाइंड
नंबर ऑफ एटम्स। बट सर कैसे? सिंपल सी बात है। आप मुझे बोलिए बच्चों, आपका इतना H2SO4 मॉलिक्यूल निकला, इतना क्या? H2SO4 मॉलिक्यूल। अच्छा इतना H2SO4 मॉलिक्यूल निकला, मुझे बोलिए एक H2SO4 मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन एटम होते हैं? अच्छा देखिए यहाँ पे H2SO4 हमने अगर लिखेंगे H2SO4 तो एक मॉलिक्यूल में आपको 4 ऑक्सीजन एटम मिल रहे हैं, 4 ऑक्सीजन एटम। तो हम वही लिखेंगे 1 H2SO4 molecule contains 4 ऑक्सीजन एटम। एक H2SO4 मॉलिक्यूल में आपका 4 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे। हाँ जी सर, हाँ ठीक है सर। तो एक H2SO4 मॉलिक्यूल में आपको 4 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे। हाँ सर देखिए ना 4 ऑक्सीजन। अगर एक H2SO4 मॉलिक्यूल में आपको 4 ऑक्सीजन एटम मिलेंगे, यहाँ पे कितने H2SO4 मॉलिक्यूल है? 2Na H2SO4 मॉलिक्यूल। तो 2Na H2SO4 मॉलिक्यूल में आपको कितने ऑक्सीजन एटम मिलेंगे? दरअसल 1 × 4 2Na में 2Na × 4 इक्वल टू 8Na ऑक्सीजन एटम, जो कि आपके दोस्त लोगों ने बोला बिल्कुल सही आंसर, बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिन 6 स्टूडेंट ने ये आंसर दिया ना बच्चों, बिल्कुल करेक्ट आंसर। और जो स्टूडेंट्स इनके आंसर को नहीं दे पाए, बच्चों एक रिक्वेस्ट करेंगे, आप घर में जाके पढ़ो। ऐसा नहीं कि समर की क्लास है तो उसको नेग्लेक्ट कर देंगे, नहीं, कहाँ समर की क्लास है, ऐसे ही क्लास में पढ़ाया जाता है। हम एक लाइन नहीं छोड़ रहे हैं आपका, ऐसे नहीं कि इजी चीज पढ़ाएंगे डिफिकल्ट चीज छोड़ देंगे। अगर इजी चीज पढ़ाना होता तो आपको लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन नहीं पढ़ाते, ये नहीं पढ़ाते, ये सब टफ चीजें, टफ हाई लेवल चीज होते हैं। तो आपको बस घर में जाके रिवाइज करना है, अभी से स्टार्ट करो। आपका जो जर्नी होगा ना बच्चों, वो अभी से स्टार्ट करो। ऐसा नहीं कि जब एडमिशन लेंगे तब पढ़ेंगे, तब तो क्लास बोरिंग हो जाएगा आपका। जिन 6 स्टूडेंट ने देखो बच्चों ये आंसर किया ना, एक सेकंड रुक गया। समझे मेरे प्यारे बच्चों, ये फंडामेंटल आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा, हमेशा, कि जो भी पढ़ा रहे हैं घर में जाके एक बार प्लीज एक बार पढ़ के आओ, फिर देखना बच्चों क्लास कितना इंटरेस्टिंग लगेगा। बस रिवाइज करो ना, मैं इतना स्लो पढ़ा रहा हूँ, इतना अच्छे से लिख रहा हूँ, लैबोरेटरी रूम में लिख रहा हूँ, फॉर्मूला ऊपर रख रहा हूँ, और क्या चाहिए? बस घर में एक बार पढ़ो, प्रैक्टिस करो, उसी क्वेश्चन को, अब बाहर से क्वेश्चन मत करो। मैं बुक में एनफ क्वेश्चन देता हूँ क्लास में, जितना क्वेश्चन देता हूँ वो सफिशिएंट है। ये खत्म करो फिर बुक में जाओ, बुक की क्वेश्चन सॉल्व करो, फिर खत्म तो होने दो। तो जो क्वेश्चन क्लास में करा रहे हैं, जो डाउट क्लियर क्लास में करा रहे हैं, उनको जाके पढ़ो, देखो, समझो और अपने आप सॉल्व करो, फिर देखो कितना इजी लगेगा। जिन 6 स्टूडेंट ने आंसर दिया बच्चों, आई एम सो हैप्पी फॉर यू। बाकी के जिन स्टूडेंट ने आंसर नहीं दिया बच्चों, एक रिक्वेस्ट करेंगे, घर में जाकर प्लीज इसको एक बार देखो, पढ़ो और समझो, प्रैक्टिस करते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में आओ। ओके, चलो अब चलते बच्चों आपके अगले पार्ट पे। तो ये जो था नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालते हैं। अच्छा जी सर, अब क्या पढ़ाएंगे? अब पढ़ाएंगे बच्चों नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं। मैं पूरे ये क्वेश्चन दे दूंगा, बोलूंगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालते हैं, फिर नंबर ऑफ आयंस कैसे निकालते हैं वो पढ़ा देंगे। फिर हम इसका फॉर्मूला ये दिया ना, इसमें दो चीज ऐड करेंगे, दो छोटे छोटे चीज ऐड करेंगे। ओके, वो तो करेंगे थोड़े बाद में करेंगे, बट पहले आप इसी क्वेश्चन में अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा जाएगा तो आप कैसे सॉल्व करोगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन टाइम हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या आपका हाउ टू फाइंड आउट क्या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। How to find out number of electrons? तो बच्चों आप खुद सोचो, आपने 9th 10th में क्या पढ़ा? 9th 10th में आपने क्या पढ़ा? आपने पढ़ा है कि एक एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है, और न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं ना सर? न्यूक्लियस में आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, और इलेक्ट्रॉन उनके चारों ओर घूमता रहता है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या होते हैं?
ना सर न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं और आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो चारों ओर घूमता रहता है। चलो ठीक है सर, ठीक है सर। तो मुझे बोलिए बच्चों, आपको तो पता है एटम आपका न्यूट्रल होता है, एटम में कोई चार्ज नहीं होता। यहाँ पे ऑप्शन एटम है, इसमें अगर चार्ज होता तो मुझे तो करंट लगता, तो यहाँ पे तो चार्ज नहीं है, तो एटम अपना न्यूट्रल होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि उनमें जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने ही नेगेटिव चार्ज होते हैं। आपको बोला किस, बट एटम में पॉजिटिव चार्ज कहाँ पे होता है? न्यूक्लियस में होता है। न्यूक्लियस इज पॉजिटिव चार्ज। आपने पढ़ा होगा 9-10 में कि जो न्यूक्लियस होता है वो पॉजिटिव चार्ज होता है। बट वो क्यों पॉजिटिव होता है? क्योंकि उसके अंदर प्रोटॉन होते हैं। दो प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज, इसीलिए आपका न्यूक्लियस इज पॉजिटिवली चार्ज। क्योंकि उसके अंदर जो न्यूट्रॉन होते हैं ना, न्यूट्रॉन आपका न्यूट्रल होते हैं, उनमें कोई चार्ज नहीं होता। तो इसीलिए एटम में जितने भी पॉजिटिव चार्ज होते हैं ना, वो किसके वजह से? आपके प्रोटॉन की वजह से। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन इज पॉजिटिवली चार्ज। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, इसलिए आपने एटम में पॉजिटिव चार्ज एग्जिस्ट करता है। आपको बोला कैसे? पर सर आपने तो बोला एटम न्यूट्रल है, तो जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। तो सर नेगेटिव कौन है? इलेक्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप इतना जान लीजिए कि एक एटम में आपको जितना प्रोटॉन मिलेंगे ना, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इसीलिए बच्चों आपका एटम आपका इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एक एटम का जो भी होता है ना, उसका एटॉमिक नंबर, वही होता है उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन और वही होता है उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्योंकि आपने तो अभी 2 मिनट पहले बोला कि नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक एटम में। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, इसीलिए तो एटम न्यूट्रल है। बट आपका जो एटॉमिक नंबर होता है, जो कि मैं बार बार बोल रहा हूं, पढ़ के आओ, पढ़ के आओ, 50 तक पढ़ के आओ, एटलीस्ट 30 तक पढ़ते आओ। तो वो जो बोल रहा हूँ एटॉमिक नंबर ना, वो एटॉमिक नंबर आपका इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जितना एक एटम का, एक एलिमेंट का एटॉमिक नंबर जितना होगा, वही होगा उसका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और वही होगा उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन। बस आपको इतना जानना है। क्या जानना है? एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन is equal to number of electron। बच्चों ये डेफिनेशन ना, ये फंडामेंटल आप हमेशा याद रखना। सर नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम क्यों? क्योंकि एटम आपका न्यूट्रल है, उसमें जितने पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही नेगेटिव चार्ज होगा। नहीं तो एटम आपका न्यूट्रल क्यों? तो प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। बट इंपॉर्टेंट क्या है? ये जो एटॉमिक नंबर होता है ना, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन अगर इक्वल हुआ तो नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके साथ इक्वल है? इलेक्ट्रॉन के साथ। तो इसलिए हमने एक साथ लिख दिया, एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपको इतना हमेशा 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 याद रखना पड़ेगा कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मैं पूछूंगा बच्चों, क्या बोल सकते हो कि हाइड्रोजन में कितने प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन्स हैं? आप क्या बोलोगे? सर आपने तो बता दिया सर, जो आपको फंडामेंटल आपको समझ में आया आपने बता दिया कि सर आपका हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1 है, तो इसमें एक ही आपका प्रोटॉन होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। मैं पूछूंगा बच्चों, सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर 11 है, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स और कितने प्रोटॉन्स है? आप बोलोगे सर सोडियम जिसका एटॉमिक नंबर क्या है? सर 11 है, और एटॉमिक मास इसका 23 है, या फिर मास नंबर आपका 23 है। तो यहाँ से कैसे निकालेंगे ना सर? जो नीचे आपने लिखा यही इसका एटॉमिक नंबर। तो यहाँ पे सर एटॉमिक नंबर क्या है ना सर? एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। तो सर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स क्या है ना सर? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू 11। अच्छा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या है ना सर? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 11, क्योंकि आपने बोला कि एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो एटॉमिक नंबर अगर 11 होगा सोडियम का, आपको पता है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियन, उसके बाद 11 मतलब सोडियम, 10 के बाद 11, तो नियन के बाद सोडियम। तो सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है वो 11 है। तो एटॉमिक नंबर अगर 11 होगा तो इसमें प्रोटॉन भी कितने होंगे? 11 होंगे। इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? इलेक्ट्रॉन 11 होंगे। अगर मैं पूछेगा प्रोटॉन्स कितने होंगे, सॉरी न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, तो इसके लिए सिंपल है। अगर मैं पूछेगा न्यूट्रॉन्स कितने हैं,
तो क्या बोलोगे, ये सब पढ़ाएंगे फ्यूचर में, न्यूट्रॉन के बारे में जरूर पढ़ाएंगे। तो न्यूट्रॉन से पूछेगा तो क्या बोलोगे सर, इससे माइनस कर दो, मास नंबर माइनस प्रोटॉन इज इक्वल टू न्यूट्रॉन। तो मास नंबर कितना 23, इलेक्ट्रॉन कितना मतलब एटॉमिक नंबर या फिर प्रोटॉन कितना 11, तो माइनस करेंगे तो कितना होगा 12। तो आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितना 12, बाकी सब 11, न्यूट्रॉन्स आपका 12। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर या फिर मास नंबर माइनस नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। चलो वो तो बात की बात है, हमें इससे कोई अभी लेना देना नहीं है, हम यहाँ पे अगर कोई एटम का एटॉमिक नंबर आपने बोल दिया 11 तो उसमें इलेक्ट्रॉन भी होंगे 11, प्रोटॉन भी होंगे 11। मुझे लगता है कि बच्चों आपको इसमें कोई डाउट नहीं है। वही चीज हम फ्यूचर में भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। तो मैं क्वेश्चन में जाऊंगा, the number of electrons in 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन। बच्चों मीथेन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? मीथेन एक गैस होता है, ये गोबर गैस का चीफ कॉन्स्टिट्यूएंट होता है, तो CH4 बोलते हैं मीथेन। मैंने क्वेश्चन पूछा कि 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में आपको कितने इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अच्छा सर ठीक है, अगर मैं पूछता कि 1.6 ग्राम ऑफ मीथेन में कितने एटम्स मिलेंगे तो आप आराम से कर देते। हाँ सर, स्टेप 1 में आपको नंबर ऑफ मोल ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, फिर स्टेप 2 में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है, मोल से मॉलिक्यूल निकालना है, फिर एटम निकालना है। सर सिंपली करके दिखा देंगे आपको 2 सेकंड में। बट मैंने यहाँ पे एटम्स नहीं पूछा, मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पूछा है। तो क्या सर कुछ अलग होगा? नहीं, सेम, बस आपका लास्ट में थोड़ा इधर उधर। मतलब ये कि फर्स्ट स्टेप में आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। ऐसे तो इजी हो गया, हाँ इजीली तो बोल रहे हैं, एक चीज समझ लो सब हो जाए। फिर दूसरे स्टेप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है। अरे सर सेम तो हो गया, हाँ वही तो बोल रहे हैं सेम। तो फर्स्ट स्टेप में आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है, ठीक है। सेकंड स्टेप में सर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना है, सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना है। तो क्या सर थर्ड स्टेप में यहाँ पे एटम नहीं पूछा, इसलिए थर्ड स्टेप में आपको क्या निकालना है, फाइंड नंबर ऑफ एटम्स के बदले क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रॉन्स लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पूछा है। सेम फंडामेंटल, फर्स्ट स्टेप में पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल दो, फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल दो, फिर अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल दो। बट सर मॉलिक्यूल से इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे? जब एटम आपने बोला था तो हमने क्या बोला था, एक मॉलिक्यूल में इतने एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम। बट यहाँ पे मॉलिक्यूल निकालने के बाद इलेक्ट्रॉन्स कैसे निकालेंगे सर, क्योंकि ये तो एटम नहीं पूछा। इसीलिए मैंने क्या बोला, इसको आराम से ये करके सॉल्व करते हैं, आपको जल्दी समझा देंगे। ध्यान से स्टार्ट करेंगे। पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालना है। नंबर ऑफ का फॉर्मूला क्या है, N = W/10। W क्या है देखो 1.6 ग्राम, तो ऊपर लिख दो 1.6 बाय मीथेन का मॉलिक्यूलर मास कितना, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मीथेन का फॉर्मूला है CH4। आपको याद रखना पड़ेगा कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 12 यूनिट, तो 12 प्लस हाइड्रोजन का 1 पकड़ो, 1 × 4 4, तो 12 + 4 16 यूनिट। और इसका अगर ग्राम बोलेंगे तो 16 ग्राम, अगर ग्राम मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे तो 16 ग्राम। तो ये 1.6/16 का आंसर क्या होगा, आंसर 0.1, क्योंकि देखो इसको 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 16, तो आंसर होगा 1/10। 1/10 को और क्या लिख सकते हो, 0.1। तो आपका नंबर 1 क्या निकला मेरे प्यारे बच्चों, 0.1 मोल। देखो ना, इसको मल्टीप्लाई करो ना 10 को 1, तो 1/10 कितना 0.1, 0.1 मोल। हाँ सर नंबर ऑफ मोल निकल गया सर, वो तो हम आराम से निकाल सकते हैं, पहले भी हम वही निकालते थे, जब भी हम नंबर ऑफ एटम्स आपने क्वेश्चन किया था वो ऐसे ही निकालते थे। तो हाँ इजी हो गया सर। फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, ये भी सर कोई बड़ी बात है नहीं, क्योंकि आपने ही बोला था कि एक मोल ऑफ मॉलिक्यूल में हम लोग नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, तो इतने मोल में कितने मॉलिक्यूल, तो हम वही लिखेंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। 1 मोल ऑफ मीथेन contains एवोगाड्रो नंबर ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। अगर 1 मोल मीथेन में एवोगाड्रो नंबर मीथेन मॉलिक्यूल है तो 0.1 मोल में कितने होंगे, तो 0.1 मोल मीथेन में कितने होंगे, ऐसा 0.1 * Na ऑफ मीथेन मॉलिक्यूल। तो आपको 0.1 मोल ऑफ मीथेन में कितने मीथेन मॉलिक्यूल मिले, 0.1 Na। अच्छा सर वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे निकालेंगे वो बता दीजिए, बहुत सिंपल सा फंडामेंटल है। बच्चों मुझे बोलिए, जैसे उधर करते थे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, सपोज मैं नंबर ऑफ एटम पूछा,
तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स? जैसे कार्बन के 4, हाइड्रोजन के तो 5 एटम। एग्जैक्टली इलेक्ट्रॉन में भी वैसे ही करेंगे, बट यहाँ पे एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन पता कैसे चलेगा ना? मैंने तो बोला, तो मीथेन में ऐसे लिखो CH। अच्छा, यहाँ पे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है मेरे क्या है बच्चों? कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है ना सर? 6। बार-बार बोलने पड़ते आओ। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, तो कार्बन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने होंगे? 6, क्योंकि जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? 6, और यहाँ पे कितने कार्बन है? एक ही कार्बन। चलो, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होगा, हाइड्रोजन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी कितने? 1। तो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 4। अगर एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, 4 हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने हुए? 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक मीथेन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 10 इलेक्ट्रॉन। लिखेंगे 1 मीथेन मॉलिक्यूल कंटेन्स कितने इलेक्ट्रॉन्स? ना सर 10 इलेक्ट्रॉन। एक मीथेन मॉलिक्यूल में आपका 10 इलेक्ट्रॉन है। आपकी कितने मीथेन मॉलिक्यूल है? 0.1 Na मीथेन मॉलिक्यूल। अगर एक मीथेन मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 0.1 Na मीथेन मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? वही पढ़ाएंगे। तो 1 methyl molecule contains 10 electrons. If guys that 0.1 into Na methyl molecule, आपका कितना methyl molecule निकला है? 0.1 into Na methyl molecule contains कितना होगा? 10 मल्टीप्लाई करेंगे 10 into 0.1 Na। अब देखो 0.1 को 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, तो 1 into Na equal to Na electrons। आंसर इतना सिंपल देखो बच्चों, तो आपका आंसर निकल गया। एनी डाउट? नो सर। जैसे आपने एटम निकाला वैसे आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, कोई फर्क नहीं, बस लास्ट स्टेप में थोड़ा डिफरेंस है। लास्ट स्टेप में वहां पे आपने एक मॉलिक्यूल में कितने एटम बोलते थे, यहाँ पे बोलेंगे एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। पता कैसे चलेगा ना सर? एटॉमिक नंबर से। जो एटॉमिक नंबर होता है वही होता है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, तो इलेक्ट्रॉन्स भी 6 ही होगा। और कितने कार्बन के एटम्स है? एक ही एटम है, तो 6 लिखा। प्लस हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना? 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी 1। बट एक हाइड्रोजन में एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन के एटम है? 4, तो 4 में कितने होंगे? 4 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने? 10। तो एक मॉलिक्यूल में कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। एक मीथेन मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन। तो कितने मीथेन मॉलिक्यूल आपने निकाला है? कितना मीथेन मॉलिक्यूल निकाला है, तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? मल्टीप्लाई कर दो 10। एक में 10, तो इतने में into 10। 0.1 को 10 में मिलेंगे तो 1, तो 1 into Na इलेक्ट्रॉन। एनी डाउट? सेम क्वेश्चन, कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं बच्चों, बस लास्ट में वहां पे नंबर ऑफ एटम्स निकालते थे, यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे। वहां पे दिखता था सब कुछ। ये मीथेन मॉलिक्यूल में कितने एटम्स है? मतलब 5 एटम है, 4 हाइड्रोजन के, एक कार्बन के। बट कितने इलेक्ट्रॉन्स है? मतलब देखिए इसका एटॉमिक नंबर 6, तो 6 इलेक्ट्रॉन। इसका एटॉमिक नंबर 1, तो 1 इलेक्ट्रॉन। 1 into 4 4, 1 ये 6 plus 4 10 इलेक्ट्रॉन। तो एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? एनी डाउट? जिस चीज को डाउट है बच्चों फिर से बोलिए, मैं फिर से बोलूंगा। कोई नहीं, इन दोनों में तो कोई डाउट नहीं होगा, क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं लाए। नंबर ऑफ एटम्स जैसे निकाल देते हैं वहां पे भी ऐसे ही निकाला। फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ मोल, नंबर ऑफ एटम में भी वही करते थे। फर्स्ट स्टेप में नंबर ऑफ मोल, हाँ सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ एटम में भी वही करते थे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल। डिफरेंस है आपके थर्ड स्टेप में। थर्ड स्टेप में जब नंबर ऑफ एटम्स निकालते थे मॉलिक्यूल में, हम बोलते थे एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम। बट यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन पूछा है, तो वही करेंगे। एक मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन, एटम की जगह इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं ना सर? इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू एटॉमिक नंबर, वही सबने बोला। एटॉमिक नंबर जितना होगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से वही होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स भी वही होता है। और हमें तो प्रोटॉन नहीं चाहिए, हमें इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है, तो कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन? 6 इलेक्ट्रॉन। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है, तो हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन? So we can find the proton like this. हाँ बोलिए Sir, we can find the protons like this process, in this process. अगर पूछेगा हाँ, सेम प्रोसेस यू कैन फाइंड द प्रोटॉन। कुछ आराम से निकाल सकते हो, क्यों नहीं निकाल सकते? आपके बुक में इलेक्ट्रॉन दिया है, इसकी इलेक्ट्रॉन बोल रहे हैं, प्रोटॉन बोलेगा प्रोटॉन निकालो, उसमें क्या बड़ी बात है? Yes sir. सिंपल सी बात है भाई।
अच्छा बच्चों, फिर से बोलेंगे या फिर आपको समझ में एटलीस्ट ये तो बोलो। So understood. Yes, sir. बच्चों प्लीज सबका सबका आंसर चाहिए मुझे। इतने सारे बच्चे हैं, इतना तो आंसर Yes, दो। sir. Understood, sir. हाँ बोलिए। अंडरस्टूड सर। चलो जी, चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं अलग से कोई भी क्वेश्चन दूंगा तो वो भी आप आराम से कर लोगे, तो इसमें कोई बन नहीं। तो चलो और एक छोटा सा क्वेश्चन कर दो, फिर हम चलेंगे नंबर ऑफ आयन्स कैसे निकालते हैं। एटम कैसे समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन कैसे समझ में आ गया, अब चलेंगे आयन कैसे। वहां पर भी सेम फॉर्मूला। देखो बच्चों, कितने बड़े बड़े चीज को आप कैसे फॉर्मूले में सॉल्व कर रहे हो, वो भी कोई अलग नहीं, सेम फॉर्मूला। ये सब आपके एग्जाम में आते हैं, बच्चे इसको एग्जाम में छोड़ के आते हैं। बट आप नहीं छोड़ना बच्चों, क्योंकि मैं आपको ट्रिक से वही ट्रिक बता रहा हूँ। और ये जो स्टेप है ये कहीं पे चेंज नहीं हो रहा है, उसलिए आपको याद रखने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन का आंसर कर दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर, फिर हम चलेंगे आयन कैसे कैलकुलेट करते हैं। जल्दी जल्दी खत्म करेंगे, फिर लेवल 3 क्वेश्चन पे चलेंगे। अब ये लेवल 2 चल रहा है। पहले क्या था लेवल 1 कि इसमें कितने मोल्स हैं, कितने मोल में कितने एटम्स हैं, ये तो लेवल 1। ये सब चल रहा है लेवल 2। अब चलेंगे हाईएस्ट लेवल के क्वेश्चन पे, ये खत्म होने के बाद। ओके चलो मेरे प्यारे बच्चों, विदाउट वेस्टिंग टाइम इसको मिटाते हैं और आपको एक क्वेश्चन फाइंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स in 36 ग्राम ऑफ वाटर। बच्चों याद रखना, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर इज 1। और आपको पता नहीं होगा, मैं बोल रहा हूँ इसीलिए, मैं बात बोल रहा हूँ, पढ़ के आऊंगा। ऑप्शन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 8। देखो बच्चों, ये नहीं बोल रहा था मैं, बेकार में बोल रहा हूँ, क्योंकि आप पढ़ के नहीं आए इसलिए बोल रहा हूँ। नेक्स्ट टाइम नहीं बोलूंगा। ऑप्शन का एटॉमिक नंबर क्या होता है 8 होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है 1 होता है। जल्दी करो। अरे बाप रे, आंसर दे दिया आप लोगों ने, कैसे इतना फास्ट। वाह अरे मैंने 2 मिनट टाइम दिया, आप 5 सेकंड में आंसर दे रहे हो। देखते हैं करेक्ट है कि नहीं। चलो तो मेरे प्यारे बच्चों, आपका आंसर करेक्ट है कि नहीं। इतने सारे स्टूडेंट्स, इतने सारे स्टूडेंट, इतने सारे अभिषेक इज आल्सो टेलिंग एवरीवन वी कैन स्टिल सब एवरीबॉडी इज टेलिंग। चलो देखते हैं। अच्छा बच्चों, जब भी आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्वेश्चन देगा, फर्स्ट स्टेप में क्या करोगे, नंबर ऑफ मोल्स। वो एटम दो या फिर इलेक्ट्रॉन दो, आपको नंबर ऑफ मोल निकालना होगा फर्स्ट स्टेप। तो नंबर ऑफ मोल का फार्मूला क्या होता है, n = w/n। तो w क्या दिया, वैसे आपके w 36 ग्राम दिया। और इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होता है पानी का, तो देखिए अब वाटर लिख दिया। हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, 2 एटम है तो 2 प्लस ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16, तो एक ही एटम है तो 16 मिला के क्या हो गया 18। और ग्राम अगर बोलेंगे तो 18 ग्राम, क्योंकि ग्राम मॉलिक्यूलर मास सबको चाहिए, तो 18 ग्राम। तो 36 बाई 18 इक्वल टू 2 मोल। तो आपने बोल दिया सर नंबर ऑफ मोल हमने 2 मोल निकाल दिया। फिर सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालना होगा। तो बोलिए 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल और 1 वाटर मॉलिक्यूल में आपको कितने वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, सर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे। तो 2 मोल में कितने मिलेंगे, ये आपका नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 2 मोल निकला है। 1 मोल वाटर मॉलिक्यूल में अगर एवोगाड्रोस नंबर 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में अगर एवोगाड्रोस नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल मिलेंगे, तो 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल में सर 1 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसलिए 2 मोल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स 2 into एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, 2 in वाटर मॉलिक्यूल। ओके सर, ठीक है सर, हाँ सर समझ में आ गया। आदित्य वेरी गुड। तो 2 in वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे। तो एक वाटर मॉलिक्यूल में एक वाटर मॉलिक्यूल कंटेंट्स कितने इलेक्ट्रॉन था, आपको कैसे पता चलेगा। सर देखिए वाटर का फार्मूला ये होता है H2O, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 1। तो यहाँ पे कितने एटम्स हैं 2, तो एक हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 हाइड्रोजन में 2। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या होता है सर 8, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी 8। तो 8 में कितना होगा 8 + 2 = 10। मतलब एक वाटर मॉलिक्यूल में आपका 10 इलेक्ट्रॉन होता है, तो एक वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स 10 इलेक्ट्रॉन। तो आपको कितने वाटर मॉलिक्यूल चाहिए बच्चों, 2 Na वाटर मॉलिक्यूल। तो 2 into Na वाटर मॉलिक्यूल कंटेन्स कितना होगा बच्चों, ना सर
2Na into 10 is equal to 20Na इलेक्ट्रॉन। आंसर देखो 2Na एक वाटर में 10 इलेक्ट्रॉन, तो 2 इन वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन? 20Na। कितना सिंपल है देखो बच्चों, बड़े-बड़े क्वेश्चन कैसे इजीली आप लोग सॉल्व कर रहे हो। यही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में बच्चों, नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ आयंस, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। अलग क्या क्वेश्चन आते हैं वो भी बताएंगे नेक्स्ट क्लास में। साथ में इसको और थोड़ा मॉडिफाई करेंगे, यहाँ खत्म नहीं हुआ, ये 3 रिलेशन आपने किया, और 2 छोटे-छोटे रिलेशन बताएंगे। पहले आप ये समझ लो क्या इसमें कुछ डाउट है, अगर डाउट नहीं है तो नंबर ऑफ आयंस पे चलेंगे। मेरे प्यारे बच्चों मुझे बोलिए क्या इसमें कुछ डाउट है? क्योंकि बच्चों इस क्लास में अभी कितने स्टूडेंट्स हैं? 24 स्टूडेंट्स हैं, आंसर दे रहे हैं सिर्फ 7 to 8। तो मैं पूछ रहा हूँ बाकी के जो 16 to 17 स्टूडेंट्स हैं, क्या उनको कोई भी डाउट हो रहा है क्या बच्चों? अब इसे आपसे नहीं बोल रहे, जो भी बाकी के स्टूडेंट्स हैं, क्या बच्चों आपको कुछ डाउट हो रहा है? बच्चों देखो ऐसे ही आपका एग्जाम में आता है, बच्चे गलती करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आता है। अभी तो खत्म नहीं हुआ, अब तो बहुत कुछ बोलेंगे, अब तो बहुत कुछ बोलेंगे, बट ऐसे ही आता है। ऐसे ही अगर आप एक समझते जाओगे ना तो आपको बस केमिस्ट्री हो गया। ऐसे ही होता है केमिस्ट्री, थोड़ी कोई नया चीज कुछ नहीं है। थ्योरी समझो, एप्लीकेशन सीखो, खत्म। अब ये तो फर्स्ट ईयर में तो कुछ कुछ है, सेकंड ईयर में देखोगे 12th में पढ़ने लायक नहीं है, इतना इजी है। आप बोलोगे सर क्या पढ़ रहे हो आप, इतना इजी? हम तो 70 रख देंगे, हम तो 70 आउट ऑफ 70 स्कोर करेंगे। हाँ यही सच होता है। एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी अगर आप ठीक से पढ़ोगे ना, एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी आउट ऑफ 70 65 प्लस स्कोर करते हैं। यहाँ 65 प्लस आउट ऑफ 70। मैं आपको एग्जांपल दिखा सकता हूँ। तो इसलिए इजी है मार्क्स रखना, बस आपको पढ़ना है, समझना है, दैट्स ऑल। और ये तो थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, थोड़ा मुश्किल, थोड़ा डिफिकल्ट। सेकेंडरी में कुछ है ही नहीं, है सब इजी, पूरा इजी। चलो मैं इतना नहीं बोलूंगा अभी, काम काम में दिखाएंगे, बातों से नहीं काम में दिखाना होता है। बातों से तो सब दिखा सकते, काम में दिखाना चाहिए ना बच्चों। तो चलो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रॉन। आपने कोई मुझे कुछ नहीं बोल रहा, इसका मतलब मैं ये पकड़ लूंगा कि आपको सबको समझ में आया। कोई डाउट नहीं पूछ रहा है मतलब मैं पकड़ लूंगा कि आपको समझ में आया। चलो इसको मिटाएंगे और अब स्टार्ट करेंगे नंबर ऑफ आयंस। बच्चों जो आयंस होते हैं ना, वो आयंस होते हैं ना, वो 2 टाइप के होते हैं। एक होता है कैटायन जिसमें होता है का पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है अनायन जो कि होता है नेगेटिव चार्ज। तो कैटायन और अनायन यही होता है 2 टाइप का आयन। बोला ठीक है सर। सपोज मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, मैंने एक क्वेश्चन दिया, ओके, कि क्वेश्चन व्हाट इज the number of ions in 0.1 mole of AlCl3। 0.1 मोल AlCl3 में आपके कितने आयन्स है? मतलब सर आयन्स मतलब कैटायंस का नाम है, हाँ, क्योंकि आयन 2 ही तरीके के होते हैं। बट सर ये तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, तो इसका मतलब आप ये बोलना चाहोगे कि इसको पहले आयोनाइज करना होगा? बिल्कुल सही। आयंस पूछा है, नंबर ऑफ आयंस पूछ रहा है, तो मॉलिक्यूल को आयन में कन्वर्ट करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस मिलेंगे ना। तो सर कैसे? आप खुद ही बोलो, इसको कैसे कर सकते हैं ना? AlCl3 अगर आयोनाइज होगा, अब बार बार बोल रहे पढ़ के आओ, बार बार बोल रहे पढ़ के आओ, पढ़ते नहीं आ रहे हो, देखो अब आ गया एप्लीकेशन। अब एल्यूमिनियम कैसे आयन में कन्वर्ट होगा? कितने एल्यूमिनियम के एटम है? तो Al के ऊपर कितना चार्ज होता है? ये एक ट्राइवैलेंट कैटायन होता है। एल्यूमिनियम क्या होता है? ट्राइवैलेंट कैटायन। क्यों? क्योंकि इसके आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है। देखो एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है? 13, 2, 8, 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के ये इनर्ट गैस की कॉन्फ़िगरेशन लेगा।
3 इलेक्ट्रॉन अगर छोड़ दिया तो उसके आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, छोड़ेगा तो प्लस, लेगा तो माइनस, तो 3 छोड़ेगा तो 3 प्लस। तो इसीलिए हमने नोट में क्या लिखा आपका, उसको 6 पेज का जेरॉक्स में क्या लिखा, ट्राइवेलेंट काटायन में एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल दिया कि एल्यूमिनियम के ऊपर हमेशा 3 काटायन होता है, 3 पॉजिटिव चार्ज, 3 प्लस में रहता है, उसको ट्राइवेलेंट काटायन 3 प्लस, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के आउटरमोस्ट की 8 इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन मतलब नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन को अचीव करता है। 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ता है इसे 3 प्लस, देगा तो प्लस, लेगा तो माइनस। हाँ जी सर, ठीक है, ठीक है सर। तो आपने बोला एल्यूमिनियम एक एटम है तो आयन में कन्वर्ट करेंगे तो ऑब्वियसली उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज होगा। हाँ सर, ऑब्वियसली प्लस प्लस। सर क्लोरीन कितने एटम है, 3 क्लोरीन एटम है तो 3Cl लिख दो, मतलब 3 क्लोरीन एटम है 3Cl। पर सर इसके ऊपर चार्ज कितना होगा, आप ही बोलिए। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर क्या होता है, 70, कॉन्फ़िगरेशन 287। तो नियरेस्ट ऑक्टेट अचीव करने के लिए वो क्या करना पसंद करेगा, क्या ये 7 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा, नहीं, इनफैक्ट 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा ना तो इसका आउटपुट कॉन्फ़िगरेशन 288 हो जाएगा। तो वो ये 7 इलेक्ट्रॉन है तो वो 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा तो मैंने क्या बोला, लेगा तो माइनस, 1 लेगा तो 1 माइनस। मतलब आपको एक एल्यूमिनियम का कैटायन मिल रहा है और 3 क्लोरीन के अनायन मिल रहा है। जो एल्यूमिनियम के कैटायन है उसके ऊपर 3 पॉजिटिव चार्ज है, जो अनायन है क्लोरीन का उसके ऊपर 1 नेगेटिव चार्ज। तो मेरे प्यारे बच्चों, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है, बोलिए। तो एक LCl3 कितने आयन दे रहा है, एक LCl3 कितने आयन प्रोवाइड कर रहा है ना सर, एक कैटायन, एक L3 प्लस मतलब एक कैटायन, मतलब एक कैटायन और 3 अनायन, देखो 3Cl माइनस, तो टोटल सर एक LCl3 4 आयन प्रोवाइड कर रहा है। सिंपल सी बात है, एक LCl3 आपका 4 आयन प्रोवाइड कर रहा है, सिंपल सी बात है। कैसे ना, एक आइटम एल्यूमिनियम का उसके ऊपर कौन सा चार्ज, एल्यूमिनियम हमेशा ट्राइवेलेंट होगा। सर कैसे ना, कैसे तो ऐसे, फ्यूचर में और अच्छे से पढ़ाएंगे उसको, 3rd चैप्टर में 4th चैप्टर में पढ़ाएंगे। ये क्यों कैसे सब पढ़ाएंगे, अभी अभी के लिए इतना समझ लो। आउटरमोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो आउटरमोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन आएगा, छोड़ेगा तो प्लस, कितना छोड़ा 3 प्लस। इसके आउटरमोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 लेगा तो आउटरमोस्ट में 8 होगा, तो लेगा तो माइनस, कितना लिया 1 लिया तो 1 माइनस, तो 3 आइटम है तो 3Cl माइनस। तो आपके टोटल कितने आयन्स प्रोड्यूस हुए ना सर, एक कैटायन मतलब 1L3 प्लस एंड 3 अनायन 3Cl माइनस। तो टोटल कितने, एक कैटायन 3 अनायन, तो मिलके 4। तो समझ में आया ना बच्चों। इसका और एक क्वेश्चन है, तो और एक आपको समझाएं। सपोज मैंने Al2O3 किया, ये कैसे आयोनाइज होगा, ये कैसे आयोनाइज होगा का सर देखिए, इस एल्यूमिनियम कितने एटम्स हैं सर, 2, तो 2A। एल्यूमिनियम के ऊपर कितने चार्ज होंगे, मैंने क्या बोला सर +3, हमेशा हम तो बोला 283 तो +3। हाँ सर, प्लस ऑप्शन के कितने हैं सर, 3 है तो 3 हो। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, एक छोटी सी बात तो बोलो, ये मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल है, मॉलिक्यूल क्या है, न्यूट्रल है। तो आपका अगर 2 × 3 + 6 है, ये +6, देखो 2 एल्यूमिनियम में, एक एल्यूमिनियम में 3 + 3, तो 2 एल्यूमिनियम में +6, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए -6, ताकि मॉलिक्यूल न्यूट्रल बने। जितने कैटायन का चार्ज होगा उतना ही आनायन का चार्ज होगा, इसलिए तो मॉलिक्यूल न्यूट्रल है। तो यहाँ पे हमने 2L3+ लिख दिया, क्योंकि आपने बोला इस एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 283, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा तो कॉन्फ़िगरेशन 28 होगा, तो 3 इलेक्ट्रॉन छोड़ा इसलिए +3, 2 एल्यूमिनियम के एटम में तो 2L+3, तो टोटल कितने चार्ज है पॉजिटिव, एक एल्यूमिनियम में +3 तो 2 एल्यूमिनियम में +6, तो आनायन में भी कितने चार्ज होगा -6, ताकि मॉलिक्यूल आपका न्यूट्रल बने। तो यहाँ पे मैंने 3 लिखा,
O लिखा, तो यहाँ पे कितना चार्ज लिखने से आप बोलो, यहाँ पे क्या लिखने से ये -6 होगा? So 2 minus. मैग्निफिसेंट, 2 माइनस, क्योंकि देखो ये +6 हुआ तो 3 को 2 माइनस -6, तो मॉलिक्यूल क्या हो गया? न्यूट्रल। तो आपने पूरा जस्टिफाई कर दिया चीज, तो आपने 2L 3+ लिखा, +3 और 2 माइनस लिखा। तो कितने आयन्स हुए आप बोलिए? देखो 2 एल्यूमिनियम के कैटायन और 3 ऑक्सीजन के आनायन, तो टोटल कितने? समझ में आ रहा है ना बच्चों? नहीं समझ में आ रहा है, इसीलिए बोल रहा हूँ, बार बार रिक्वेस्ट करके बोल रहा हूँ, बच्चों घर में जाके पढ़ो। वो तो 6 पेज का जेरोक्स दिया है, ट्राइवेलेंट कैटायन, मोनोवेलेंट कैटायन, आनायन, पढ़ो, मगअप करो, आओ एग्जाम करने वाले हैं। अभी भी आप लोग ब्लैंक बैठे हो, एग्जाम होने वाला है नेक्स्ट वीक में, आप लोग ब्लैंक बैठे हो अभी तक, कैटायन आनायन का कुछ याद नहीं आपको। मैंने उसको डिफरेंट टेबल में दिया ताकि आपको कभी मुश्किल ना हो। मोनोवेलेंट का एक, डाइवेलेंट का एक, ट्राइवेलेंट का एक, टेट्रावेलेंट का एक, फिर आनायन में भी वैसे ही मोनोवेलेंट का एक, डाइवेलेंट का एक, ट्राइवेलेंट का एक, अलग अलग कर दिया ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। फिर भी आप लोग पढ़ के नहीं आ रहे, अब क्या आपको पनिशमेंट दे भी तो कैसे दे आप बताइए? इसलिए आपको समझने में प्रॉब्लम हो रहा है कि एल्यूमिनियम की +2 चार्ज आपको याद नहीं, कैसे ये तो बता दिया, कैसे छोटे से करके बताया, और भी ज्यादा बता सकते हैं, बट ये डेमो क्लास उसके लिए नहीं है, समझ क्लास में ये सब नहीं चाहिए, क्योंकि चैप्टर में पढ़ोगे कुछ जगह पढ़ोगे, बट इतना तो जस्टिस एनफ है ना कि आपका आउटकम उसमें 3 इलेक्ट्रॉन है, 3 छोड़ेगा तो ऑक्टेट आएगा, मतलब आउटकम उसमें 8 इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा तो प्लस, मतलब देगा तो प्लस, कितना देगा? 3 देगा तो 3+, तो ये तो न्यूट्रल है, अगर जितने कैटायंस होंगे, जितने पॉजिटिव उतना ही नेगेटिव होना चाहिए, तो 3 ऑप्शन अगर 3 होंगे, तो यहाँ पे क्या लिखने से ये पूरा दोनों का चार्ज इक्वल हो जाएगा, +6 मतलब हमें ये -6 चाहिए, तो यहाँ पे -2 लिख देंगे, 3 × -2 -6, तो कितने आयन्स हुए? यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, तो 5 आयन, क्या बड़ी बात। और एक क्वेश्चन दे देंगे, अब और एक देखते हैं, ये बोलो कैसे नंबर ऑफ आयन्स निकालेंगे। सपोज मैं आपको क्वेश्चन दिया, H3PO4, इसको आयनाइज करो, कितने हाइड्रोजन के एटम्स हैं? सर 3 है, 3H। हाइड्रोजन का चार्ज क्या होता है? ये मोनोवेलेंट कैटायन होता है, 3H+। बाकी क्या रह गया ना सर? PO4, इसको क्या बोलते हैं? फॉस्फेट। बट सर हमें तो फॉस्फेट का फॉर्मूला याद नहीं है सर, हम सो सॉरी सर, हमें फॉस्फेट का फॉर्मूला, फॉस्फेट का चार्ज आपने दिया था पढ़ने के लिए, ये आपने हमने कुछ पढ़ा नहीं, तो क्या करेंगे सर? छोड़ के आ जाएंगे? नहीं, अब हाइड्रोजन का तो +1 है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो 3 × +1 +3, तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा फॉस्फेट के ऊपर, ताकि ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, मतलब जितना पॉजिटिव उतना नेगेटिव। अगर ये 3 × +1 +3 है तो इसके ऊपर कितना चार्ज होगा? और ये 3 × +1 = +3, तो इसके ऊपर कितना चार्ज? वेरी गुड, -3। मतलब फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या है? कोई पूछेगा फॉस्फेट आयन का फॉर्मूला, आप बोलोगे PO4 3-, याद नहीं भी आया ना कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सही रहेगा हमेशा। तो टोटल कितने आयन हुए? ना सर 3 हाइड्रोजन के आयन, मतलब 3 कैटायन और 1 आनायन, तो टोटल 4 आयन। देखो 3 हाइड्रोजन के कैटायन, 1 फॉस्फेट के आनायन, कुछ नहीं मतलब 1, तो 3 + 1 4। अरे समझ में आया कि नहीं आया? Yes sir. यस तो मेरे प्यारे बच्चों, जिसे होता है नंबर ऑफ आयन। चलो अब चलते हैं क्वेश्चन क्या हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखो क्वेश्चन अब ये समझ लो, फिर और एक क्वेश्चन नहीं दिया। देखो ये क्वेश्चन मैंने दिया कि काटे की नंबर ऑफ आयन 0.1 मोल ऑफ एलसीएल, और एलसीएल को नंबर ऑफ आयन हमने देखा कि एक एलसीएल मॉलिक्यूल 4 आयन प्रोड्यूस कर रहा है, एक एल्यूमिनियम का कैटायन, 3 क्लोराइड की आनायन। चलो तो अब मेरे प्यारे बच्चों छोटी सी बात बोली, हमने क्या बोला, कैसे कैलकुलेट करेंगे ना सर? वही 3 स्टेप। तो फर्स्ट स्टेप में देखो लिखा, अभी तक मिटाया नहीं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल निकाल दो। बट सर नंबर ऑफ मोल के लिए क्या करेंगे? W/m। बट सर अगर नंबर ऑफ मोल दे दिया होगा तो और अच्छा है, हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो गया। तो
तो मेरे प्यारे बच्चों देखो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ मोल दे दिया, देखो 0.1 मोल है, तो हम लिख देंगे सिंपली n = 0.1 मोल दे दिया, तो हमें तो खुश हो गए। हमें खुश होना चाहिए कि देखिए सर हमें तो कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ा, तो 0.1 मोल दे दिया इधर, तो नंबर ऑफ मोल हो गया। और सेकंड स्टेप में नंबर ऑफ मॉलिक्यूल फाइंड आउट करेंगे। तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का कैसे फाइंड आउट करेंगे? सेम रूल कि 1 मोल ऑफ AlCl3 में 1 मोल AlCl3 में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ AlCl3 मॉलिक्यूल होगा। तो आपके कितने मोल है? 0.1 मोल। तो 0.1 मोल 0.1 मोल ऑफ AlCl3 कंटेन्स कितना? सर 0.1 इनटू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ AlCl3 मॉलिक्यूल। सिंपल सी बात है। अगर आपका 1 मोल AlCl3 मॉलिक्यूल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ AlCl3 मॉलिक्यूल रहेगा, तो यहाँ पे आपने 0.1 मोल लिखा है, तो 0.1 मोल AlCl3 में कितने मॉलिक्यूल्स रहेंगे? तो सर 0.1 इनटू एवोगाड्रोस नंबर ऑफ AlCl3 मॉलिक्यूल। सिंपल सी तो बात है, क्योंकि आपको नंबर ऑफ मोल तो चाहिए ना, जो ऑलरेडी दे अभी आप क्वेश्चन में दिया हुआ है। फिर आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालना होता है, आपको तो पता है कैसे निकालेंगे मोल से। 1 मोल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, जितना मोल दिया उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, आपने सिंपली निकाल दिया। हाँ जी, तो सर ये तो पूरा सेम है, हाँ वही तो बोल रहे हैं, बट तीसरे स्टेप में थोड़ा इधर होगा। तो क्यों सर, कैसे? देखो बच्चों, थर्ड स्टेप फाइंड द नंबर ऑफ आयंस, क्योंकि आपको क्वेश्चन पूछा है नंबर ऑफ आयंस का। तो एक AlCl3 आपको बोलो नहीं जा रहे बच्चों, 1 AlCl3 मॉलिक्यूल कंटेन्स कितने आयंस? कितने आयंस? 4 आयंस। देखो Al3 प्लस 3Cl माइनस, एक Al3 प्लस 3Cl माइनस, तो कितने हुए ना? एक एल्यूमिनियम के कैटायन और 3 क्लोराइड के आयन, तो टोटल 4 आयन। तो वही लिखेंगे 1 AlCl3 मॉलिक्यूल कंटेन्स 4 आयंस। तो मेरे प्यारे बच्चों आपको कितने मॉलिक्यूल से, अगर एक AlCl3 मॉलिक्यूल में 4 आयन प्रोड्यूस कर रहा है या फिर एक AlCl3 मॉलिक्यूल में 4 आयन है, तो आपके कितने मॉलिक्यूल से? 0.1 Na मॉलिक्यूल से। तो हम लिखेंगे 0.1 इनटू NaAlCl3 मॉलिक्यूल कंटेन्स कितने आयंस होंगे बच्चों? ना सर कंटेन्स, देखो एक में अगर 4 तो इतने में ना सर 0.1 इनटू Na इनटू 4 इज इक्वल टू 0.4 Na ions आंसर। एनी डाउट? सिंपल। जैसे हमने अभी तक किया वैसे इसको भी सॉल्व किया, इसको भी सॉल्व किया। डिफरेंस क्या है? पहले में एटम निकाले, दूसरे में इलेक्ट्रॉन, तीसरे में आयन। बाकी के 2 स्टेप सब में सेम। थर्ड स्टेप में आपको दिमाग में रखना होगा, एटम पूछेगा तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम, कितने मॉलिक्यूल में कितने एटम। इलेक्ट्रॉन पूछेगा एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन। आयंस पूछेगा तो एक मॉलिक्यूल में इतने आयंस, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने आयंस। क्योंकि सेकंड स्टेप में आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पूछ रहे हो, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकाल रहे हो, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल निकालने के बाद उसमें कितने एटम्स है, कितने आयंस है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे? मैंने बोला ना, जब एटम्स निकालते हैं तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने एटम्स। जब आपने इलेक्ट्रॉन निकाला एक मॉलिक्यूल में इतने इलेक्ट्रॉन्स, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स। जब आपने आयंस निकाला एक मॉलिक्यूल में इतने आयंस, तो इतने मॉलिक्यूल में कितने आयंस। इतना सिंपल है, देखो बच्चों, बस घर में जाकर 2 मिनट रिवीजन करो, खत्म। 2 मिनट की रिवीजन, खत्म बात। मैं आपको चैलेंज के साथ बोलता हूँ बच्चों, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। इतना डिफिकल्ट है ये चीज ना, आप कोई पढ़ाता नहीं, समझ में कोई नहीं पढ़ाता। मैं आपको बोल दे रहा हूँ, आप लोग आंसर कर रहे हो, क्या बड़ी बात आप समझ नहीं रहे, क्योंकि ट्रिक से बता रहा हूँ, ये ट्रिक है, कोई बुक में नहीं दिया। बच्चे कंफ्यूज हो गए, इसीलिए मैं आपको ट्रिक दे दिया, बड़े बड़े चीज का ट्रिक दे रहा हूँ। उसके ऊपर 50 क्वेश्चन देंगे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। वो एटम सा क्वेश्चन दो, आयन सा क्वेश्चन दो, इलेक्ट्रॉन सा क्वेश्चन, हम चुटकी में सॉल्व करेंगे। और भी क्वेश्चन देंगे, डोंट वरी, बट पहले इस फंडामेंटल को तो समझ लो, फिर क्वेश्चन देंगे अलग। अच्छा बच्चों, मुझे प्लीज बोलिए, क्या इसमें कोई डाउट है आपका? नो सर। नो सर। और No, एक sir. होमवर्क लिख लो, कल No, करके sir. लाना। आपको टाइम हो गया बच्चों, प्लीज लिख लो, कल मुझे करके दिखाना आपको। चलो क्वेश्चन व्हाट इज द नंबर ऑफ आयंस in 0.2 mole of Al2O3
बच्चों A2O3 को ना बोलते हैं एल्यूमिना, ये बॉक्साइट का ओर होता है। अब Sir, पढ़ेंगे। 1 Na. Sir, 1 Na. खत्म हो गया आपका? अरे बाप रे, इतना जल्दी, 1 सेकंड में? ये तो 2 मिनट का क्वेश्चन है। Sir, 1 Na. Na. चलो अगर खत्म हो गया तो जितने भी बाकी के स्टूडेंट्स हैं उनको रिक्वेस्ट करेंगे। अब बेहतरीन नाम जरा, अनामिका वेरी गुड बेटा, मृत्युंजय वेरी गुड, अभिषेक एज यूजुअल वेरी गुड। देखिए बच्चों, जिनका हो गया तो ठीक है, जिनका नहीं है आज तो टाइम हो गया, प्लीज आप लोग कल इसको सॉल्व करके लाओ, फिर हम चलेंगे। ये जो आपको जो दिया था ना 3 चीज, अभिज्ञान वेरी गुड, 3 चीज दिया था मैंने कि 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल में एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, इसलिए मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू मास ऑफ एवोगाड्रो, वेरी गुड ओम प्रकाश, मास ऑफ एवोगाड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इक्वल टू ग्राम मॉलिक्यूलर मास, मैंने ये बोला था। अब उसमें और 2 चीज ऐड करेंगे, छोटे छोटे चीज ऐड करेंगे, इसके ऊपर न्यूमेरिकल करेंगे और फिर चलेंगे आपका अगला लेवल के क्वेश्चन पे। तो तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों घर में जाकर रिवीजन कर दो। आप लोग इतना अच्छे से आंसर दे रहे हो तो आपके लिए कोई मुश्किल नहीं रहेगा। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन है वो खत्म हो गए बच्चों, तो इसका मतलब आप आराम से कर लोगे, जो भी क्वेश्चन है आराम से करोगे। कि केमिस्ट्री में आपका हो जाएगा, क्योंकि केमिस्ट्री में सबसे डिफिकल्ट है फर्स्ट चैप्टर, यही चैप्टर जो पढ़ा रहे हैं। इसके बाद फर्स्ट ईयर में कुछ पढ़ने लायक ऐसा चीज है ही नहीं, अगर ठीक से समझोगे तो बच्चों का खेल, और सेकंड ईयर में तो कुछ है ही नहीं। तो इसीलिए सेकंड ईयर में एवरेज से एवरेज स्टूडेंट भी आपका 60+ रखते हैं, तो इसलिए आप सही ट्रैक में हो, अब बहुत अच्छे ट्रैक में हो, उसको छोड़ना मत बच्चों, वैसे ही इंटरेस्ट के साथ पढ़ते रहो, डाउट है पूछते रहो और बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तब तक के लिए मेरे प्यारे बच्चों, हैव ए गुड डे, थैंक यू। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.